हरे कृष्णा। नमस्कार। कुछ दिन पहले प्रभुपाद जी का जो छोटा जो बच्चा है ना, उसका वीडियो देखा था, हाय हेलो छोड़ो हरे कृष्ण बोलो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत भगवत गीता पढ़ती हूँ। तो इसीलिए आज आप सब लोगों को बता रही हूँ हरे कृष्णा नमस्कार। तो मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। वेलकम टू ब्लॉग विद डॉग एंड कैट। और मैं हूँ मोनिका। मैं आप लोगों के साथ कैट्स एंड डॉग्स रिलेटेड वीडियोस में लाती रहती हूँ। आज का जो विषय है वो बहुत ही एक बर्निंग इशू है। ये ऑलमोस्ट क्रुएल्टी रिलेटेड ही एक इशू है, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक्चुअली आप जो लोग ब्रीड डॉग्स के पेरेंट्स हैं उनको मैं अवेयर करना चाहती हूँ, जो ऑलरेडी ब्रीड डॉग के पेरेंट्स हैं और जो लोग बनना चाहते हैं, न्यू बने हुए हैं या बनना चाहते हैं डॉग को खरीद के लाना या किसी से भी ले आना। तो आप जो भी डॉग को आप ला रहे हो या कैट्स को भी, ये इसमें कैट्स भी आते हैं, तो जिसको भी आप अपने घर पे ला रहे हो उसकी जिम्मेदारी कैसे निभानी है। और लोग 2 साल 3 साल बाद वो बोलते हैं कि डॉग एग्रेसिव हो गया, उसको हम अबंडन करना चाहते हैं, हम उसको किसी को दे देना चाहते हैं, ऐसा हो गया। तो इस बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। और ये मतलब बहुत सारे केसेस रिसेंटली मेरे सामने आए हैं। मुझे फ़ोन करके बोला गया, मुझे रास्ते में लोग बोले हैं ये सेम इशू को लेके कि डॉग एग्रेसिव हो गया दीदी, हम लोग उस डॉग को छोड़ देना चाहते हैं, किसी को दे देना चाहते हैं। ये ब्रीड डॉग्स के केसेस में हो रहे हैं। जो इस बर्निंग इशू को लेके आज का वीडियो है। तो और देर नहीं करते, चलते आज के वीडियो में। तो बात क्या होती है कि जब हम सोचते हैं कि एक कुत्ता लाना है घर पे, तो उसके लिए हम लोग, मैं हमेशा बोलती हूँ, तो आप अपने आप को पूछिए क्यों लाते हो। कोई ये लाता है कि मेरे बच्चे के साथ खेलेगा, डॉग अच्छा कंपेनियन है बच्चों के साथ खेलने के लिए, तो ये सोच के ले आते हैं। कुछ लाते हैं कि मैं अकेली हूँ, मुझे पसंद है डॉग्स, इसीलिए लाते हैं। तो कुछ भी वजह हो आप ले आते हो घर पे, लेकिन लाने से पहले इससे ज़्यादा होमवर्क आपको करनी चाहिए, जो कि आज का मेरा वीडियो का विषय है। आपको होमवर्क ये करनी चाहिए कि डॉग को आप कैसे रखोगे, क्या खाना दोगे उसको, वो तो एक टॉपिक है। मेरे चैनल में ये सब रिलेटेड वीडियोस है, उसका लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पपी को कैसे वैक्सीन देना है, डिवॉर्मिंग करना है, खाना देना है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके ग्रूमिंग करनी, उसको घुमाने ले जाना, ये सब चीज़ें, ट्रेनिंग देना, ये सब चीज़ें तो है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो मतलब डॉग को क्यों 2 साल बाद लोग सोचते हैं कि उसको 2 साल या 4 साल बाद बोलते हैं कि मेरे बच्चे को डॉग ने काट दिया, डॉग बहुत एग्रेसिव हो गया, अभी उसको उससे पीछा छुड़ाना है, उसको दे देंगे तो ये जो इशू है ये मेरे पास बहुत सारे आए। मैं आपको बताती हूँ, रिसेंटली मेरे पास 3 केसेस ऐसे आए हैं। एक आती है कि मेरे पाड़ा में ही एक औरत है जो लोगों के घर पे खाना बनाती है। उसके घर में एक स्पीच है, वो मुझे रास्ते पे मिली और मुझे बोले कि दीदी मैं आपको मेरा वाला जो स्पीच है उसको मैं आपको दे दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम बोले क्यों, मेरे पास तो डॉग्स ऑलरेडी है, मैं क्यों आपके डॉग को रखूँ। नहीं वो बहुत एग्रेसिव होगी गई है, वो फीमेल है। हम बोले कितना उम्र हुआ उसका, बोला 4 साल हुआ है। तो 4 साल हुआ, आपने उसको मीटिंग कराया है, क्योंकि उन लोगों की जो शादी की उम्र हमारे ह्यूमन के हिसाब से जो 18 साल और 21 साल का होता है, तो डॉग्स का 8 मंथ्स टू 1 ईयर तक उन लोगों की शादी की उम्र हो जाती है। तो वो शादी की उम्र हो गई तो आपने उसको कुछ मीटिंग कराना या उसको ऑपरेशन कराना, कुछ भी कराया, कुछ भी नहीं कराया। तो आप, ये एक रीज़न है। अब वो बोल रही है किसी को दे देगा, तो वहाँ पे जाके भी तो वो एग्रेशन ही रहेगा। कौन लेगा, जो काटने वाला कुत्ता उसको कौन लेगा, कोई लेगा जानबूझ के कि ये ला आ मुझे काट, ऐसा कोई लेता है क्या, नहीं लेता है ना। अच्छा, ये एक केस आया। मैंने उसको बोला तो तुमने उसको स्टेरिलाइज करनी है, उसको ऑपरेशन करा दो तब वो शांत हो जाएगी। तो बोली कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। हम बोले तुम तो स्पीच लाए हो, खरीद के लाए हो, तो तुमके पास अभी ऑपरेशन करने के पैसे नहीं हैं। बोले नहीं ये मैंने नहीं लाया, मेरे भाई ने मुझे दिया है। हम बोले तो ऑपरेशन के पैसे भी आप भाई से ही ले लो। तो क्योंकि मैं रास्ते के डॉग्स को अपने पैसे से कराती हूँ, स्ट्रीट डॉग्स को स्टेरिलाइजेशन कराती हूँ, ताकि उसके जो उन लोग के पॉपुलेशन को कंट्रोल में रहे। लेकिन ब्रीड डॉग्स के वो भी मैं घर के जो रखते हैं उनके भी डॉग्स को मैं ही स्टेरिलाइजेशन करूँ, कैसे पॉसिबल है।
इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं। तो वो उसको मैंने बोला भी कि मैं 2-3 डॉग को मैं लेके जा रही हूँ एक जगह स्टेलाइजेशन के लिए, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे डॉग को भी करा देंगे। लेकिन वो नहीं आई, बोल के कि मेरे पास फाइनेंशियल इशू है। अब सोचो वो जो डॉग है वो पागल हो रही है, उसको मीटिंग करनी है, उसकी हालत इतनी बुरी हो गई, सबको काट रही है, चिल्ला रही है, किसी को उसको परवाह नहीं। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ उसके जो ओनर है उसको परवाह नहीं। वो सोच रही है कि किस तरह से इससे पीछा छुड़वाए। ये एक केस है जो कि अशिक्षित है, जिसको पैसे की भी दिक्कत है क्योंकि वो लोगों के घर पे खाने का काम करती है। ये एक केस है। अब हम बोलते हैं शिक्षित लोगों के बारे में। मैं जानती हूँ जिनके पास काफ़ी पैसे भी है, वो लोग डॉग का अच्छा केयर भी करते हैं, खाना भी अच्छा खिलाते हैं, गाड़ी में घुमाते हैं, सब कुछ कराते हैं। लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि उसको स्टेरिलाइजेशन कराया, डॉग डिप्रेशन में है, थोड़ा सा डॉग हम्पिंग कर रहा है, डॉग खाना ठीक से नहीं खा रहा है, वो उसके लिए ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, उसका लिवर किडनी का चेकअप करा रहे हैं, उसको हजमी की दवाई दे रहे हैं, लेकिन उसको मेटिंग नहीं करा रहे हैं, उसको स्टेरिलाइजेशन नहीं करा रहे हैं। डॉग वो डॉग काटा नहीं है, वो एग्रेसिव भी नहीं हुआ है, लेकिन वो हम्पिंग कर रहा है, वो खाना ठीक से नहीं खा रहा है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं तो उसकी बीमारी है। तो ये इससे भी होता है कि उसका उम्र हो गया, वो चाह रहा है किसी से मिलना, लेकिन उसको मिलने नहीं दिया जा रहा है। इससे उसका एक डिप्रेशन आता है, वो तो बोल नहीं सकता। हम लोग को समझना होता है। हम क्या समझ रहे हैं कि इस बात को हम लोग इग्नोर करें। हम सोच रहे हैं कि इसका पेट की बीमारी होगी, इसकी बीमारी, उसकी बीमारी होगी, लेकिन ये नहीं समझ रहे इसका उम्र हो गया है, इसकी शादी करानी है। अगर शादी नहीं कराते उसको स्टेरिलाइजेशन करानी है। ये हम लोग शिक्षित है। ये जो फैमिली की बात कर रही हूँ, ये शिक्षित फैमिली है। दे आर वेल एजुकेटेड, वेल टू डू फैमिली, सब कुछ करा रहे हैं। लेकिन मैंने जब बोला कि इसका 4 साल हो गया, आप उसको स्टेरिलाइजेशन कराओ, नहीं तो मीटिंग कराओ, कुछ भी कराओ, तो बोल रहे कि नहीं, हमारे तो डॉग का अनुभव है, ऑलरेडी हम लोग रखे हैं, ये सब नहीं कराने से भी चलता है। सो दे थिंक लाइक इन दिस वे कि एक जो नेचर का जो रूल है उसको आप वायलेट कर रहे हो और बोल रहे हो कि ये नहीं कराने से भी चलता है। ये कैसी बात है? ऐसा नहीं चलता है। अब वो एग्रेसिव नहीं हुआ, लेकिन वो डिप्रेस तो हुआ है, वो खाना ठीक से नहीं खा रहा है, उसको वो हम्पिंग कर रहा है। ये और क्या बोले कि आप उसकी शादी कराओ? वो हम्पिंग कर रहा है तो आप उसको, और वो क्या बोलेगा? आप और फिर वेट करोगे कि कब वो काटेगा? हर सब जैसे इंसान सब समान नहीं होता, डॉग्स भी सब समान नहीं होते, सब काटेगा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये उसका आपको तो समझना चाहिए कि ये नेचर का नियम है। आप उसके अगेंस्ट में जा रहे हो तो आपको मेडिकेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, और नहीं तो आप उसको मेटिंग नहीं करा दो। क्योंकि ब्रीड डॉग्स को, अजीब बात है, और एक चीज़ है, डॉक्टर्स भी वेट जो होते हैं वो नॉर्मली हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स है उनके लिए बोल देते हैं कि इसको स्टेरिलाइजेशन करा दो 1 साल की उम्र में। लेकिन ब्रीड डॉग्स के मामले में वो लोग नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है ब्रीड डॉग्स तो बेचा जाता है, उसके बच्चे होंगे, उसको बेचा जाएगा तो उससे भी इन लोगों को पैसा मिलेगी। तो ब्रीड डॉग्स के मामले में ये लोग स्टेरिलाइजेशन का नाम भी नहीं लेते हैं। अजीब एक चीज़ मैंने नोटिस किया है हमारे यहाँ के डॉक्टर्स में, स्ट्रीट डॉग्स के लिए 1 साल की उम्र में वो लोग बोल देते हैं कि स्टेरिलाइजेशन करा दो, लेकिन ब्रीड डॉग्स के लिए ये चीज़ नहीं बोलते हैं। और ओनर्स जो है वो सोचते हैं तो ये तो टेडी बियर जैसा ही है, बच्चों के साथ खेलेगा वैसा ही रहेगा, पर ऐसा होता नहीं है। नेचर का नियम ये हम लोग बदल नहीं सकते, इसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। ये चीज़ लोगों को समझ में ही नहीं आती। ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं। और थर्ड एक मैं बताती हूँ, कल ही मेरे पास एक कॉल आया, वो एक आदमी मुझे बोल रहा है कि उसके पास एक गोल्डन रिट्रीवर है और वो 2 साल का है, वो उसके बेटी को काटा है और उसको वो दे देना चाहता है किसी को। कौन लेगा? अगर आपको पता है कि ये डॉग काट रहा है, कौन जानबूझ के उस डॉग को लेगा? चाहे वो गोल्डन रिट्रीवर हो, चाहे वो हस्की हो, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग मतलब सफ़ेद रंग देख के तो हम लोग बताए, एक फैसिनेशन है हम लोगों का कि हमारे रंग काले हैं तो गोरे रंग लोग बहुत अच्छे हैं, वो चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। तो ये देख के आ तो जाएगा, लेकिन जब पता चलेगा ये काटेगा, तब गोरा रंग काला रंग का भी मैटर करता है क्या? कौन काट खाएगा डॉग का? तो उसके बाद मैंने बोला, आप उसका भी उम्र 2 साल हो गया है, मेल गोल्डन रिट्रीवर है, उसको स्टेरिलाइजेशन नहीं कराया। हम बोले ठीक है, उसको स्टेरिलाइजेशन करा दो तो वो शांत हो जाएगा। बोले नहीं, स्टेरिलाइजेशन हम करा देंगे। बहुत महान बन रहा है अभी, वो बोल रहा है कि हम उसको स्टेरिलाइजेशन करा देंगे, लेकिन
उसको हम रखेंगे नहीं, उसको हम दे देंगे। हम बोले क्यों? अगर तब मुझे बोल रहा है अगर आपकी बेटी को काटता तो आप क्या रखते उसको? हम बोले मेरे घर में 7 डॉग्स है। हाँ, मैं बहुत सालों से डॉग्स का काम कर रही हूँ, मेरी भी बेटी है। मैं ऐसे नहीं रखती कि मेरे डॉग्स मेरे बच्चे को काटे। मेरे डॉग्स को मैं ऐसे मेंटेन करती हूँ कि ये डॉग्स आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड। डॉग्स कभी एग्रेसिव नहीं होते बच्चों के साथ। नॉर्मली डॉग्स बहुत ही फ्रेंडली होते हैं बच्चों के साथ, जो कि है। अगर आप डॉग को इतना पेन दोगे तो डॉग जरूर काटेगा। आप उसको बांध के रखा होगा, पता नहीं कैसे रखा होगा, चेन से। मैंने सुना है बाद में वो आदमी छत पे डॉग को, गोल्डन रिट्रीवर को रखता है। इतनी गर्मी के देश में अगर छत पे आप डॉग को रखोगे तो वो काटेगा नहीं तो क्या करेगा? उसके बाद और भी है। यहाँ तक की खत्म नहीं बात हुई। वो बोल रहा है कि मैंने और एक गोल्डन फीमेल को भी मैंने लाया है, लेकिन वो अभी 5 मंथ्स की है, तो उसके साथ तो मीटिंग नहीं हो पा रहा है। मतलब उसको बच्चा वो बेचने वाला है। हाँ, तो बच्चा बेचेगा, किस घर में जाएगा, उसको तो उससे मतलब नहीं, उसे तो पैसे से मतलब है। तो वो क्या कर रहा है कि वो अब दूसरा लेके तो आया, लेकिन वो अभी बहुत छोटी है, तो वो मीटिंग नहीं हो पा रहा है। इधर जो बड़ा है वो 2 इयर्स का होगा, वो सबको काट रहा है, तो वो उसका अबेंडन के बारे में सोच रहा है। इससे क्या होता है, जैसे कि आप एक डॉग को लाए हो, 2 साल आपके घर पे रहा है, आप उसको मीटिंग नहीं कराया, उसको कुछ नहीं करा, स्टेरिलाइजेशन नहीं कराया, तो वो एग्रेसिव हो गया। अभी उसको न्यूटर कराओ, वो शांत हो जाएगा, उसके बाद उसके साथ फिर फ्रेंडली धीरे धीरे हो जाओगे। लेकिन नहीं, वो भी टाइम नहीं दोगे। उसको चाहिए और एक छोटा पपी वो ले आएगा, इसको छोड़ दो, ये बड़ा हो गया, इसको अब नहीं चाहिए, इसको फेंक दो। मतलब जैसे खिलौना होता है ना, पुराना हो गया, इसको अब नहीं चाहिए। उसका जो मेंटल हेल्थ के बारे में उसके कोई कनेक्शन ही नहीं बनता इन लोगों का। हम लोग के जैसे कि ये काली के साथ हमारे कनेक्शन बना है ना काली? देखा? तो हमारे कनेक्शन बनते हैं, ये एक सोल है हमारे साथ, हमारे भी सोल है, सोल के साथ हमारा एक कनेक्शन बनता है। इन लोगों का नहीं बनता। ये लोग बस एक खिलौना जैसा लाते हैं, मेरी बेटी के साथ खेला, अभी काट दिया, अब इसको फेंको, अब इसे पीछा छुड़ाओ, इस टाइप का मेंटेलिटी है। तो ये तो क्रूएल्टी हुई उन बच्चों का। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के बारे में आप लोग केयर नहीं कर रहे हो। ये वाला जो आदमी है, 3rd वाला जो मैं केस बोल रही हूँ, ये तो भयानक है। मैंने बोला कि आप, हमारे देश का कानून बहुत स्ट्रांग होना चाहिए था ये सब मामले में, नहीं तो आप लोगों को जेल जाना चाहिए था। आप लोगों का जो सोच है ये क्रूएल्टी से कोई कम नहीं है। आप लोग एक बच्चे को ला रहे हो, पैसे से खरीद के ला रहे हो, उसके बाद उसको आप फिजिकली मेंटली आप टॉर्चर कर रहे हो। ये तो बहुत गलत बात है। तो आप लोग भी, जो लोग पेट पेरेंट हो, आप लोग जो ला रहे हो, आप लोग उनसे ये सारी जो अवेयरनेस है कि उसको एक, जैसे कि वो बड़ा हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, डॉग्स 8 मंथ्स टू 1 ईयर में डॉग एडल्ट हो जाते हैं, तो उस टाइम आप उसको स्टेरिलाइजेशन करा दो, वेट के साथ कंसल्ट करके। नहीं तो आप मीटिंग कराओगे तो आप बच्चों को बेचोगे। हाँ, आप बच्चों को बेचोगे तो वो बच्चे का, मतलब ये जो सिस्टम है ये चलता ही रहेगा इस तरह से। फिर वो बच्चा किस घर में जाएगा, वहाँ पे भी लोगों को अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मतलब ये बच्चों को बेचना ये सही बात है, या किसी का दे देना, ये चीज़ जो है हमारे देश में मुझे नहीं लगता ठीक है। क्योंकि ये जो गोल्डन रिट्रीवर को मैं भी रेस्क्यू करके लाई थी रास्ते से। अभी क्या हो रहा है, अभी देखिए ये मार्च का महीना है, अभी उतने में गर्मी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसको बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि ये विदेश का डॉग है। यहाँ के टेम्परेचर के इतना लूम है इसके शरीर में, जैसे कि हमको अगर अभी स्वेटर पहना दे गर्मी के टाइम में तो क्या हालत होगी। हम लोग, बहुत गर्मी लगेगी तो हम लोग को तो एसी में रखना पड़ेगा। अब आप सोचो कि एसी का बिल कितना आएगा, एसी से कितना पोल्यूशन भी होता है। तो हम लोग अगर गर्मी में हम लोग एसी चलाते, ऐसा नहीं कि नहीं चलाते, लेकिन दिन भर तो नहीं चलाते ना। लेकिन ये डॉग्स जो है हस्की, ये सब माइनस टेम्परेचर के डॉग्स हैं, इनको हम लोग रखते हैं 40 डिग्री 50 डिग्री के टेम्परेचर में। तो हम लोग एसी तो चलाना ही पड़ेगा, कम से कम तो 20-30 का टेम्परेचर, तो 18-20 का टेम्परेचर रहना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इसको तो टॉर्चर ही कर रहे हैं। इनके जो बच्चे बेचेंगे तो वो भी तो वही करेंगे, उनको भी तकलीफ होगी। ज़्यादातर लोगों में तो अवेयरनेस ही नहीं है, सिर्फ उसका रंग और जो फर देख के लोग लाते हैं। तो कब तक ये चलेगा और ये सिस्टम चलेगा? ये तो खोखला हो चुका है। हम लोग इनसे प्यार सच में कब करेंगे?
प्यार करने के लिए रंग नहीं देखा जाता है, प्यार करने के लिए उन लोगों का दिल देखा जाता है, जो कि हमारे देश के डॉग्स को भी है। बहुत लो मेंटेन डॉग्स है हमारे देश के डॉग्स, उनको हम नहीं रखते हैं, हम लोग चले जाते हैं ब्रीड डॉग्स में। और फिर ब्रीड डॉग्स को भी हम लोग वो भी होमवर्क करके नहीं लाते कि उनको क्या कैसे रखेंगे, क्या करेंगे, वो भी हम लोग होमवर्क नहीं करते हैं। तो मेरे वीडियो से मैं सभी पेट पेरेंट्स को, सभी जो डॉग ओनर्स को मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो प्लीज़ आप लोग उनका मेंटल हेल्थ का ख्याल करें। आप उनकी शादी कराएं, नहीं तो उनका स्टेरिलाइजेशन कराएं, प्लीज़ कराएं। आप अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से पालन करें। इसको अबंडन करना, छोड़ देना, किसी को दे देना, इस तरह के सोच आप लोग बिल्कुल मत रखिए। ये लोग टेडी बियर नहीं है, ये खिलौना नहीं है। सो प्लीज़ ये सोच के आप लोग डॉग्स को घर पे लाएं। नमस्ते, धन्यवाद।